Preview. नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। पहले तो प्रदेशवासियों और देशवासियों को आज धनतेरस है और मैं भगवान धन्वंतरी से कामना करूंगा कि सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को सुखी समृद्धशाली बनाए और साथ ही सभी को स्वस्थ रखने का आशीर्वाद लें। दूसरी बात, जहाँ तक प्रदेश सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है, तो उसमें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से तो केवल झूठ का साम्राज्य हो गया। और अभी कल 12 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट भी किया था कि हम पहले टैक्स टेरर था और हर जगह से सुनाई देता था टैक्स टेरर, और मैं उस टैक्स को रिफॉर्म कर रहा हूं, टैक्स ऑफिसर्स के माइंड सेटअप को भी रिफॉर्म कर रहा हूं, कानूनों में बदलाव कर रहा हूं। तो मैंने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो उनके सहयोगी हैं, जिनको उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैठाया मुख्यमंत्री बना के, मैं बराबर ट्वीट के माध्यम से और बाकी अन्य माध्यमों से लिखता रहा हूं, कहता रहा हूं कि झूठ बोल के मतदाताओं को भ्रमित करके जनता के धन को टैक्स के माध्यम से जो लूटने का कार्य कर रहे हैं वो बंद किया जाए। और कल भी हमने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के टैक्स रिफॉर्म्स के ट्वीट पे उनकी रिप्लाई करते हुए हमने उनको लिखा, मोदी जी आप झूठ बड़े ही सफाई से बोलते हैं, काश जनता यह समझ पाती कि आपका कार्य जनहित और राष्ट्रहित में नहीं है। आपकी नीयत और आपका इरादा दोनों जनता के धन को टैक्स के माध्यम से लूटने का है। और इसका हमने उदाहरण भी दिया उन्हें। हमने पहला उदाहरण उनको दिया टैक्स के माध्यम से जनता के धन को लूटने का, कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जो गरीब मजदूर, किसान से लेके और बड़े बड़े उद्योगपतियों के वाहन तक में ईंधन का काम करते हैं। और अगर हम केवल गरीब और किसानों और मजदूरों की बात करें तो उस ईंधन से हमारा मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने रोजगार के लिए जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी को, जैसा कि उन्होंने लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की थी कि एक राष्ट्र और एक टैक्स, उस घोषणा के अनुरूप उन्हें जनता को धोखा नहीं देना चाहिए था। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पे 5% का न्यूनतम जीएसटी लगा के देश के जनता को सस्ता ईंधन, देश के गरीब किसानों को सिंचाई के लिए सस्ता ईंधन उपलब्ध कराने का काम करना चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां देश का प्रधानमंत्री रोज सत्यवाद दिखाता है, रोज देश का
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार की बात करता है, वहीं परोक्ष रूप से एक तरफ जनता के धन को टैक्स के माध्यम से लूटने का और दूसरी तरफ से अघोषित छटनी करने का, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण करने का, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने का काम और रोजगार को खत्म करने का काम राज्य और केंद्र सरकारें भारतीय जनता पार्टी की कर रही हैं। इससे हम दूसरा हमने उदाहरण दिया था प्रधानमंत्री जी को टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप चंद कदम पे देखें, 500 मीटर पे अभी आप जाएं, यहां से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 500 मीटर से, तो सेना के छावनी परिषद के लोगों के माध्यम से मोदी सरकार और योगी सरकार 30 रुपए प्रति फेरा प्रवेश शुल्क लगा के छावनी की सड़कों पे जनता के धन को लूटने का काम कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम टैक्स के अलावा और भी तरफ देखें, रेलवे बंद हो गई, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्योग बंद हो गया, लगभग सभी ट्रेनें बंद करके स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और स्पेशल का नाम जोड़ के ट्रेनों में, जैसे यहां पुष्पक एक्सप्रेस चलती थी लखनऊ के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म से बॉम्बे के लिए, तो उसमें केवल स्पेशल जोड़ दिया गया, ट्रेन वही, इंजन वही, और 30% किराया बढ़ा दिया गया और जनता के धन को लूटने का काम किया जाए। दूसरा, ओला और उबर के माध्यम से जिस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे वाहन जाते थे और टोल टैक्स 59 रुपए लिए जाते थे, आज वो ट्रेनों के आवागमन के बंद होने के कारण टोल प्लाजा बंद हो गई, लेकिन उसके उपरांत ओला और उबर के माध्यम से 59 रुपए टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में लेके जनता के धन को लूटने का काम किया जा रहा है। और तो और प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाने का, उसको 50 रुपए कर दिया गया। जनरल बोगी जहां गरीब आदमी साधारण टिकट लेके जाता था, उस साधारण टिकट और उस रेल के जनरल डिब्बे में रिजर्वेशन करके जनता के धन को लूटने का काम किया जाने लगा। इसके अलावा कोरोना के नाम पे जहां एक तरफ रेलवे ने ट्रेनों के किराए में 30% की वृद्धि की, वहीं रेल के कर्मचारियों का जिन्हें पास दिया जाता था, उनके पासों को इन्हीं स्पेशल ट्रेनों में अमान्य कर दिया। और एक तरह से पास तो दे रहे हैं, लेकिन उस पास का कोई उपयोगिता नहीं है और उन्हें टिकट लेना पड़ता है। इस प्रकार रेल के कर्मचारियों को भी, रेल के कर्मचारी धन को लूटने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन और अन्य जो सुविधाएं दी जाती थी, उनको भी बंद करके जनता के धन को लूटने का काम किया जा रहा है। और इस प्रकार तमाम माध्यमों से रोज जनता के धन को लूटा जा रहा है। और मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में इतना माहिर, देश को भ्रमित करने में इतना माहिर, और उसके बाद उनके राज्य मंत्री तक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में जीत रही है। मैं चुनाव आयोग से आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिन राज्यों में, जिन विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% से कम वोटिंग हुई है, वहां के चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। आज 20% जनता, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। चुनाव आयोग और देश के जन
नायकों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि 50% से अधिक लोगों ने वोटों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और मात्र किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके देखें तो 2 लाख का फिगर मतदान का कहीं बढ़ा नहीं, कहीं 1 लाख है, कहीं 1.25 लाख है और किसी भी दल ने 1 लाख से अधिक वोट नहीं प्राप्त किया है, सभी 1 लाख के अंदर अंदर हैं। अर्थात देश की जनता इन नेताओं पे विश्वास करना बंद कर दी है। राजनीतिक नेताओं ने अपना विश्वास समाप्त कर दिया है, खो दिया है और इस आस्था को, इस विश्वास को जगाने का काम, पुनर्जीवित करने का काम केवल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कर रही है। मैं इस दिवाली के अवसर पर अंत में देश की जनता और प्रदेश की जनता से एक आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपना नुमाइंदा अपने बीच से स्वयं खड़ी करें और जिस दल को, जिस नेता को वो पसंद करते हैं, उस दल और नेता को वर्ष में के ढंग से राजनीतिक पार्टियां चलेंगी, राजनीतिक नेता चुनाव लड़ेगा तो उनका कार्य होगा, उनके लिए कानून बनेगा। आज केवल कानून बन रहा है। इस बात को भी जनता को समझना चाहिए और जनता से अंत में एक अपील करके मैं इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि वे वोट देने जरूर जाएं। अगर कोई नेता उन्हें पसंद नहीं है तो वो नोटा पर मुहर लगाएं, नोटा पर अपना मतदान करें, लेकिन वोट देने अवश्य जाएं, जिससे कि 100% वोटिंग हो और राजनीतिक दलों को अपनी औकात का पता चले। इसी के साथ पुनः सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को दिवाली, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामना। वे सुखी रहें, समृद्धशाली बने और भगवान धन्वंतरी उनको सुख समृद्धि का वैभव दे, स्वस्थ रखें, सुखी रखें। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।